चलो, कल जो है बताए थे कि जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो क्या वेलोसिटी आई थी, एवरेज स्पीड। टाइम जब सेम था, जैसे मान लो 2 प्लेस गए थे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा था, हम मान लेते हैं t1 किस वेलोसिटी से, v1, और यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा था t2 किस वेलोसिटी से, v2। तो अगर आपके 2 हाफ पार्ट में टाइम बराबर बराबर हो, मतलब यहाँ से जाने में अगर मान लीजिए आपको 2 सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है, और अगला जो हाफ डिस्टेंस है ये भी अगर आपको जाने में 2 सेकंड लग रहा है, मतलब हर एक इंटरवल में आपका टाइम क्या है, सेम है। तो जब आपका टाइम सेम हो और वेलोसिटी अलग अलग रहती है, उस केस में जो आपका एवरेज स्पीड आता है वो होता है v1 प्लस v2 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जिस केस में आपका वेलोसिटी अलग अलग हो और टाइम सेम हो, उस केस में आपकी एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा। अब तीसरा केस आपको समझाते हैं, 2 केस था ना ये कि, तीसरा आपको समझाते हैं इसी में। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। 3 तरीके से पॉइंट दिए हैं आपको। जब पार्टिकल आपका A से B जाता है, इस समय मान लेते हैं A से B तक का डिस्टेंस S1 है, कितना है, S1, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है। और यहाँ से यहाँ जब B से C जाता है तो उस समय डिस्टेंस कवर करता है S2, और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जाता है, v2 वेलोसिटी से। पहले वाले में क्या था आपका, पहले वाले में आपका टाइम सेम था तो v1 प्लस v2 बाई क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। इस केस में क्या है, आपका डिस्टेंस सेम है और वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। तो अगर आपको इस केस में एवरेज स्पीड निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, एवरेज स्पीड, तो लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, S1 हो जाएगा और ये प्लस S2। अब यहाँ से अगर टाइम निकाले t1, तो t1 को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, हाँ, और t2 को लिख सकते हैं S2 डिवाइडेड बाई v2, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं S1 डिवाइडेड बाई v1 और यहाँ लिख सकते हैं S2 डिवाइडेड बाई v2। इतना कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम मान लेते हैं बट इफ S1 की वैल्यू अगर S2 के बराबर है, और कितना मान लेते हैं, S, इस केस में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2S हो जाएगा, S प्लस S, और इसको S ले लें तो कॉमन ले लेते हैं इसको, और बचेगा आपका 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। S से S हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका नीचे बचेगा v1 v2 और ये हो जाएगा v2 प्लस v1। तो क्या इसको लिख सकते हैं, उसको ऊपर ले जाके 2v1 v2 और डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से कंसेप्ट एराइज क्या हुआ कि यदि आपके जितने इंटरवल हैं, अगर इंटरवल ये 2 इंटरवल के लिए सिर्फ है, कितने इंटरवल के लिए, 2 इंटरवल के लिए, अगर आपका पहले इंटरवल की डिस्टेंस S1 है और दूसरे इंटरवल B से C जा रहा है, उसमें डिस्टेंस कितना है, अगर ये दोनों डिस्टेंस आपके सेम हैं तो आपका टाइम कुछ भी हो, आपका वेलोसिटी कुछ भी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यदि डिस्टेंस सेम है आपका, उस केस में एवरेज स्पीड मिलेगी 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। आया समझ में? इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, तब आपको क्वेश्चन कराते हैं इस पर। कॉपी में नोट कर लीजिए। चलो मिटाएं। चलिए क्वेश्चन जरा करते हैं। क्वेश्चन लिखिए पहला इस पे। क्वेश्चन कैसे करेगा एग्जाम।
में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा। पहला क्वेश्चन की बहानी करते हैं, जरा लिखिए। अ कार कवर्स, पहला क्वेश्चन है अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ, द कार कवर्स द फर्स्ट हाफ of the distance between two places at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, and the second half at 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। What is the average speed of the car? सॉल्व करिए जरा, इस पर ट्राई करिए। क्वेश्चन दिया है कि कार जो है कि हाफ डिस्टेंस कवर कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, और अगला हाफ डिस्टेंस कवर कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। मतलब डिस्टेंस क्या है आपका, सेम है, क्योंकि हाफ डिस्टेंस इधर भी और हाफ डिस्टेंस इधर भी है। तो जब डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी अलग अलग हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ब्रेक स्पीड के लिए, 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, और v1 और v2 का मल्टीप्लाई है ऊपर 2 के साथ, 2 इंटू v1 इंटू v2 और नीचे v1 प्लस v2। हाँ, 48 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, comma, a train travels the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। How fast must the train travel the next 30 kilometer, comma, so as to average speed 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर for the entire trip, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको v1 दिया था कितना, 40, इसमें v1 आपको दिया था 40 किलोमीटर पर आवर और v2 दिया था आपको 60 किलोमीटर पर आवर, और आपको हाफ डिस्टेंस यानी कि दोनों डिस्टेंस बराबर था
तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे 2 × 40 × 60 और डिवाइडेड में क्या कर देंगे 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा 48 km/h। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए क्या है क्वेश्चन में, आपको दिया है एवरेज स्पीड कितना दिया है 40, एवरेज स्पीड कितना दिया है 40 दिया है ऐसे, और आपको दिया है 2, V1 कितना दिया था 30 और V2 आपसे पूछ रहा है, और नीचे हो जाएगा आपका V1 + V2 यानी 30 + V2 हो जाएगा ऐसे। तो क्या इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ऐसे 30 + V2 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 40 और ये हो जाएगा 60 × V2, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 30 + V2 हो जाएगा 60 V2 डिवाइडेड बाई 40, तो ये कट जाएगा तो 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते 60 हो जाएगा +2 V2 और ये हो जाएगा हमारा 3 V2, ये उधर जाके हो जाएगा 60 km/h क्या मिलेगी आपकी V2। इस स्पीड से वो पार्टिकल क्या कर रहा है चलेगा 60 km/h से। आए समझ में, मिटा देते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, चाहे आपसे क्वेश्चन एवरेज स्पीड पूछे या चाहे आपसे क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी पूछे, ये दोनों के लिए फॉर्मूला यही लगेगा। अगर डिस्टेंस आपको सेम दे दे तो वेलोसिटी अलग अलग दे दे, आपसे बोले कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करिए तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और आपसे अगर टाइम सेम देगा और वेलोसिटी अलग अलग देगा, उस केस में अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो आप यही फॉर्मूला लिखिएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम होता है। तो चाहे आप एवरेज वेलोसिटी लीजिए या फिर एवरेज स्पीड लीजिए, दोनों के लिए आपका ये फार्मूला क्या है वैलिड है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अब पार्टिकल्स मूव, क्वेश्चन है अगला, अ पार्टिकल मूव्स from capital A to capital B, capital A to capital B in 2 seconds, in TW 2 seconds, वही 2 seconds, along semicircular path, along semicircular path, full stop, find पहला इसमें फाइंड करना है आपको एवरेज स्पीड, और दूसरे पार्ट में आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। ट्राई करिए क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्या है, आपसे क्वेश्चन बोला है कि एक सेमी सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है? सेमी सर्कुलर पाथ है। इस तरीके से है आपका सेमी सर्कुलर पाथ, और इसका मान लेते हैं रेडियस कितना दिया है 1 मीटर मान लेते हैं। कितना 1 मीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पहले केस में एवरेज स्पीड निकालें, क्या निकालें एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, या टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेमी सर्कुलर पाथ पे, ये है आपका इनिशियल पॉइंट और ये रहेगा आपका फाइनल पॉइंट। तो जब इस पाथ पे जाएगा पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पे, तो डिस्टेंस हो जाएगा πr और टाइम हमको दिया है 2 ना, तो रेडियस अगर 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा π/2, यानी आपकी एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा π/2। क्लियर है।
अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने आपको बताया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो जब यहाँ तक आपका आर है तो टोटल यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगी, 2r, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r। तो एवरेज वेलोसिटी आपका हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r, और टाइम दिया है आपको 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और r आपका दिया है 1 मीटर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ, क्या डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, हाँ फार्मूला ध्यान देना पड़ेगा। तो वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के केस में डिस्टेंस, है समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए अब। अगला क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन, अगला क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन एवरेज स्पीड, डिटरमाइन एवरेज स्पीड and average velocity, determine average speed and average velocity of the particle if it moves on x-axis as follows, FOLLOWS, as follows, start from x is equal to 2 meter and reaches x is equal to 14 meter in 4 seconds, full stop. Then moves to TO2, x is equal to 6 meter, in next 8 second, फुल स्टॉप। सॉल्व करिए, ट्राई करिए। देखिए यहाँ से जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि एक बॉडी है, पार्टिकल आपका x इजकल टू 2 पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट करता है, x इजकल टू 2 मीटर, x इजकल टू 2 मीटर से स्टार्ट करता है मूव करना, और यही पार्टिकल आपका चला जाता है x इजकल टू 14 मीटर पे। कहाँ चला जाता है, 14 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में जो टाइम लगता है, कितना टाइम लगा है, 4 सेकेंड। अब फिर ये पार्टिकल आपका मूव करके कहाँ चला जा रहा है, x इजकल टू 6 मीटर पे, मतलब ये पार्टिकल अब चला आया यहाँ x इजकल टू 6 मीटर पे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, 8 सेकेंड, यानी इसको T2 मान, इसको क्या मान लेते हैं, T1। तो आपसे क्वेश्चन बोला है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, यहीं से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है x इजकल टू 2 मीटर से, तो ये हो गई पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और ये हो गई पार्टिकल की फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये काम करेगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। किसका काम करेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो छोटी दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट।
तो एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यहाँ आपका 2 से गया है कितना 14, तो 12 लगा यहाँ पे, और 12 से आपका कितना है 14 से फिर कितना है 6, तो 12 8 20 में हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर, और टोटल टाइम लग रहा है आपका 4 और 8 12 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 और 6 यानी 5 और 3, तो ये हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड मिला आपका। अब इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे आप, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको माइनस करेंगे तो 2 और 6 का 4 का आंकड़ा है बस, समझ आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के बीच की कितनी दूरी है 2 से 6 यानी 4 मीटर है, और टाइम कितना लगा है आपको 12 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1/3 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व होगा। बता रहे हैं, रुको, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, मिटाई ना, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए, पार्टिकल मूव्स, क्वेश्चन से बोरिंग नहीं हो रहा है जी, क्वेश्चन से घबरा नहीं रहे हो, ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन ही करना है, समझाए ना। पार्टिकल मूव्स फॉर फर्स्ट 1/3 टाइम with velocity v1, 1/3 time with velocity v1, and next 2/3 2/3 हो गया with v2, 2/3 with v2 वेलोसिटी v2, फुल स्टॉप। फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड करना है आपको एवरेज स्पीड। ट्राई करिए इसको, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन आपसे बोला है कि कोई पार्टिकल है आपका मूव कर रहा है फर्स्ट 1/3 टाइम विथ वेलोसिटी v1। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इस पॉइंट का नाम देते हैं A और इस पॉइंट का नाम देते हैं B। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम मान लेते हैं, लग रहा है t। कितना लग रहा है t। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, A से B तक जाने में इस पार्टिकल को जो टाइम लग रहा है कितना है t है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो 1/3 टाइम है, तो इसको क्या 1/3 t लिख सकते हैं। 1/3 टाइम इस किस वेलोसिटी से चल रहा है v1, और इसी टाइम का 2/3 यानी कि 2/3 t2 लिख सकते हैं t। इसी टाइम का ये 1/3 है और ये 2/3 है, और इस इंटरवल में जा रहा है वेलोसिटी v2 से। जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड फाइंड कर दीजिए। क्या बोला है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालें तो यहाँ से आप अगर S1 लिख सकते हैं क्या v1 1/3 t। तो S1 की जगह पे लिख सकते हैं 1/3 t डॉट v1।
लिख दे, मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस H2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2/3T V2 लिख सकते हैं। और आपका टोटल टाइम कितना है, T है कि नहीं है, है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/3 V1 और ये हो जाएगा आपका 2/3 V2 और T से T क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो गया है। हाँ, कोई दिक्कत? अब इसको और इसको ऐड करके कितना आ जाएगा आपका रिजल्ट, डिस्टेंस आपका स्पीड इंटू टाइम हो गया, और ये हो गया V2 आपका, और टोटल टाइम कितना है T, तो T से T कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा आपका रिजल्ट एवरेज स्पीड, यही हो जाएगा 1/3 V1 और 2/3 V2। कोई दिक्कत? हो गया? अगर यहाँ से 1/3 कॉमन ले ले, 1/3, तो क्या इसको लिख सकते हैं V1 + 2V2। हाँ, तो ये ऑप्शन आपको ऐसे भी करके दे सकता है। अगर इसको MCQ बेस्ड बनाए तो 1/3 और ये हो जाएगा V1 + 2V2। आया? और क्वेश्चन दे, नोट कर लीजिए इसको। चलो होमवर्क क्वेश्चन लिखो एक, पार्टिकल कवर्स half the distance with velocity v0, v0 लिख लेना ऐसे, with velocity v0 ऐसे, उसको v0 पढ़ते हैं, with velocity v0 फुल स्टॉप। remaining part REMAINING, remaining part of distance was covered, कुछ आपको लैंग्वेज लोकल नहीं लग रहा है, लैंग्वेज बुक का लैंग्वेज नहीं लग रहा है ना, was covered with velocity v1, क्योंकि मैंने क्वेश्चन खुद बनाया है ना, ये covered with velocity v1 for half of the time with velocity v2 for other half of time, full stop, find the average speed, ठीक है। इसको सॉल्व करके आइए घर से। पार्टिकल कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v0, remaining part of distance was covered with velocity v1 for half of the time with velocity v2 for other half of time, find the average speed। ठीक है, इसको सॉल्व करके कल आइएगा।